अपना तुमने बनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा
ओम शांति। ओम शांति जी। आज के महावाक्यों में मीठे बाबा ने चाहना रखी है कि जो डायमंड जुबली वर्ष को लगाओ मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। बाबा ने देखा कि बाप का अपॉइंटमेंट भी दी हुई है बच्चों को भरने के लिए। अगर अपॉइंटमेंट नहीं पहुंचते तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मास्टर सर्वशक्ति आवाज चली परमिशन। गई है। हेलो, हाँ जी। आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आ गई। चली गई थी बीच में से। अच्छा। किसी भी व्यक्ति सेवा विशेषता पर कभी भी प्रभावित नहीं होना, क्योंकि यह किसकी देन है? दाता की देन है। वह तो लेवता है, तो हमें हमेशा जो है यह विशेष ध्यान रखना है। फिर बाबा ने और भी ध्यान खिंचवाया कि अगर हमें कहीं पर भी लगाव है तो उसका हमें ये मेजर नुकसान होएगा कि अलबेलापन आ जाए। और अलबेलापन में फिर हम आने पर बाबा से कंप्लेंट भी करते हैं कि बाबा, हमारा जब मन भारी हो जाए, योग न लगे तो, और बाप भी ना सुने तो क्या करें? वहां बाबा ने बताया, बहुत याद करने वाला इजी वर्ड है, जीपीएस। अर्थात परमात्म ज्ञान, परमात्म प्यार और परमात्म शक्तियों से जब हम फुल होंगे तो कोई भी लगाव आ नहीं सकता। फिर आगे बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि बाप के साथ बच्चों ने भी बीड़ा उठाया, अर्थात बच्चे बाप के साथ मददगार और जिम्मेवार हैं कि पवित्रता द्वारा प्रकृति को पावन करना। तो इसके लिए बाबा ने ये ध्यान खिंचवाया कि पवित्रता जो है ये ही ज्ञान की नवीनता है, और पवित्रता के बिना आप योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। बाप हमें लगाव मुक्त देखना चाहता है तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और कोई इच्छा ना पूरी हो तो चिड़चिड़ापन आता है। क्रोध नहीं किया पर वैर संकल्प तो चलाए, वैर संकल्प भी पवित्रता नहीं। जितना जितना पवित्रता के पिलर को पक्का करेंगे उतना उतना ये पवित्रता का पिलर लाइट हाउस का काम करेगा। तो बाबा का ये स्वीकार करो आज का टाइटल, हे पवित्रता के पिलर, हे लाइट हाउस, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अब हम 5 अपना स्मॉल क्वेश्चंस हैं, उसका जवाब आपको मन में रखना है, और रिप्लाई में जब पूछेंगे तो आप बताइएगा। पहला तो ये है, बीच में बस 2 सेकंड का ही टाइम होएगा, अपने आप लिख लीजिएगा या माइंड में रख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, निश्चय और फिलिंग द ब्लैंक्स ये एक दो के पक्के साथी हैं। आपने सोच लिया होगा आंसर, अभी नहीं बताना। दूसरा प्रश्न है, हलचल में अचल रहना इसको कहा जाता है, अपने मन में रखिएगा। और तीसरा प्रश्न है, उड़ता पंछी अर्थात, आंसर मन में रखिएगा। और चौथा प्रश्न है, किसी व्यक्ति या वैभव की तरफ बार बार संकल्प आता है तो यह क्या है? एक शब्द में आंसर चाहिए। और पांचवा प्रश्न है, नेचुरल गुण में भी फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। अब हम आपको आंसर बताएंगे, आप मैच कीजिएगा और अपने आप बताइएगा। किसी के 5 4 जितने भी मार्क्स आए तो थैंक्स बाबा का पार्टिसिपेट करने का।
पहले प्रश्न का आंसर है निश्चय और विजय एक दो के पक्के साथी। दूसरा प्रश्न है हलचल में अचल रहना इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। और अगला प्रश्न है उड़ता पंछी अर्थात देह के लगाव से भी न्यारे फरिश्ता। ये सब रिश्ते एक बाप से। और अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति या वैभव की तरफ बार बार संकल्प जाना यह क्या है? यह आकर्षण है। और थर्ड लास्ट प्रश्न है नेचुरल गुण में भी ज्ञान भर। अब आप 1 सेकंड के लिए बोल सकते हैं किसके कितने मार्क्स आए हैं? 5, 4। 4 आ गए जी, 4। बहुत मुबारक हो। आशा करते हैं सबने पार्टिसिपेट किया होगा। कोई बात नहीं, कहीं नहीं भी शेयर करे तो बाबा को बता दीजिए। ओम शांति। अब हम आगे महावाक्य को लेंगे। जितना 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 बच्चों का स्नेह उतना बाबा का भी स्नेह बच्चों से है। बाबा सभी बच्चों को एक जैसा स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपने अपनी शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। इसलिए बाबा को नंबरवार याद प्यार देना पड़ता है। बाबा सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले देते हैं। इसलिए अमृत वेले स्पेशल अपॉइंटमेंट बच्चों के लिए है, क्योंकि ये सारे दिन का आदि का अर्थात शुरू का समय है। जो बच्चे आदि समय पर बाबा का स्नेह दिल में धारण करते हैं, तो दिल में परमात्म स्नेह समाया होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षण नहीं करता। अंडरलाइन। अगर अपनी स्थिति अनुसार पूरा दिल दिल भर करके दिल में स्नेह धारण नहीं किया, अर्थात कुछ खाली है, तो खाली जगह आने के कारण माया के भिन्न भिन्न रूप अनेक स्नेह व्यक्ति चाहे वैभव उन स्नेह को आकर्षित करते हैं। जब मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन नहीं। माया के आने का कारण कि आदि काल अमृत वेले में अपने दिल में परमात्म स्नेह संपूर्ण से धारण नहीं करते। कारण और निवारण बाबा ने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि कोई भी चीज खाली होती है तो हलचल करती है। और हम सबका लक्ष्य क्या है? मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। तो ऐसे जो है अपने दिल को पूरा जो है संपूर्ण प्रार्थना प्यार से भर दो। फिर बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि आप सोचो कि एक हाथ में आपको हीरा देवे और दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला, तो आपके आकर्षण हीरे में जाएगी, मिट्टी में तो नहीं जाएगी। अर्थात व्यर्थ संकल्प को भी बाबा ने यहाँ मिट्टी कहा है। व्यक्ति भी मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे कोई सूरत से, चाहे विशेषता से, चाहे गुण से। तो कहते हैं मुझे लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, यह गुण अच्छा है। तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है, या इसमें सेवा की विशेषता बहुत है, तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा स्नेह है। आगे बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि अगर विशेष किसी भी व्यक्ति के तरफ या वैभव के तरफ बार बार संकल्प आता है तो यह आकर्षण है। व्यक्ति बहुत अच्छा है, ठीक है,
लेकिन कोई भी विशेषता या गुण को देखते या सेवा को देखते दाता को नहीं भूलो। वह व्यक्ति भी लेवता है, दाता नहीं। पीछे भी एक महावाक्य में आया था ना, बाप और बाप के दिए हुए गुण को हमेशा याद करो। बिना बाबा का बने उस व्यक्ति में या सेवा या गुण विशेषता नहीं आ सकती। ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती अगर अज्ञान में कोई विशेषता का गुण ना हो। लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण या विशेषता में ज्ञान नहीं भरा या विशेषता नहीं भरी तो ज्ञान मार्ग में सेवा नहीं कर सकते। नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर व्यक्ति में बहुत विशेषता है, अगर निमित्त भाव, नम्रता, निर्माण भाव, मधुरता, निरंकारिता नहीं है तो वो सेवा में सफलता नहीं आ सकती। या कोई बहुत अच्छा शेफ भी है, इंटरनेशनल भी है, जब तक तो वो ज्ञान मार्ग में पूरा धारणा युक्त नहीं होता, ईश्वरीय से नहीं कर सकता। अर्थात नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना पड़ेगा। लगाव चाहे गुण चाहे सेवा का हो, लेकिन लगाव आज नहीं तो कल, लगाव पुरानी दुनिया में, पर मेजोरिटी में देखा गया तो पुरुषार्थ में अलबेलापन की तरफ ले जाते हैं। कहते हैं ना, यह तो थोड़ा बहुत होता है, बाबा के भी गुरु बन जाते हैं। कहते हैं बाबा आप तो साकार में हो, निराकार में हो, आप तो बिंदु ज्योति हो, हम साकार में हैं। हमारा तो इतना मोटा ताजा शरीर है, शरीर में तो सब करना पड़ता है ना, हमें तो साकार में कोई चाहिए। फिर आगे इम्पोर्टेंट बात आ गई कि कई बार मन भारी हो जाता है। कई बच्चों की कंप्लेंट है योग नहीं लगता, और बाबा भी नहीं सुनता, तो क्या करें। वास्तव में अगर दिल में जीपीएस अर्थात परमात्म ज्ञान, परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां फुल हैं, जरा भी खाली नहीं है, तुम्हारा किसी तरफ लगाव स्नेह नहीं जा सकता। इसको अंडरलाइन कीजिए, बाबा ने हमें रिजल्ट बताया। कहते हैं लगाव नहीं है, सिर्फ अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, अच्छा लगने का मतलब ये हो गया कि हमें ब्रह्मा भोजन में अगर एक एक गुलाब जामुन मिल रहा है, दैट्स फाइन। अगर हमने दो ले लिए तो ये फिर सोचने का विषय है। एंड मैनी मोर। बाबा ने आगे ध्यान खिंचवाया कि भगवान के साथ, बाबा के साथ आप सबने बीड़ा उठाया है। क्या उठाया है? कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करें। सारे विश्व में बाबा क्या है बाबा कहते हैं कि सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से, चाहे व्यक्ति से, चाहे साधना में भी लगाव नहीं यूज करना, साधनों में भी लगाव यूज नहीं करना। चीज है, लगाव अलग चीज है। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कई बार देखा ना, मतलब कि इवन मतलब लंदन में बाहर विदेशी सेवाओं में दादियां चीफ चीफ ही थी, तो अपनी गाड़ी नहीं रखी हुई थी, अपनी टेबल नहीं रखी हुई थी, मतलब कहीं अपनापन ना आए। दादी जाती है कभी अपनी गाड़ी में थोड़ी जाती थी, पर किसी गाड़ी में बैठ के पता नहीं, किसी से लगाव नहीं। हम अभी साधन को यूज करें, पर साधन ना होए, आगे पीछे होए, तो हमें जो है साधना कम ना हो। बाबा इसलिए ध्यान खिंचवाते हैं कि आज नहीं तो कल सब आधार निकलने हैं, मेरे बच्चे सदा जो हैं विजयी रहे। आगे बाबा ने कहा कि हमारा दृढ़ संकल्प ऐसा हो, चाहे हिमालय जैसी भी कोई बात आए तो हम किनारे करें, अर्थात किनारा कर लें। क्योंकि आगे चलकर दुनिया में यह सभी जो भी धर्म आत्मा, महान आत्मा कहलाते हैं, उनकी पवित्रता का फाउंडेशन हिलेगा। एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं। और हमारे ब्रह्मा बाबा ने भी पवित्रता के कारण गाली खाई, क्योंकि ज्ञान की नवीनता पवित्रता है। फलक से कहते हैं ना, हम युगल आग कपूस इकट्ठा रहते हैं। ये वर्ड को चैलेंज है ना। सारे विश्व
को आप लोग भाषण करते हो, क्या कहते हो? पवित्रता के बिना योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। इसलिए आपने ध्यान होगा पिछले साल से बाबा पवित्रता की पूरी स्पष्टता करता जा रहा है। पिछले बार स्वच्छता और सत्यता बताई, उससे पहले भी गहराई बताई, ताकि मेरे बच्चे संपूर्ण पावन बन जाएं। आगे बाबा ने और बारीकी में ले जाते हुए और बिल्कुल साधारण तरीके से बताया कि अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। किसी भी चीज को हम अगर चाहते हैं, पूरी नहीं होती, प्राप्त नहीं होती, तभी तो क्रोध आता है। तभी तो उल्टे सुलटे अगर संकल्प नहीं उल्टे सुलटे, जो संकल्प उल्टे सुलटे पूरे नहीं होते, तभी तो क्रोध आता है। तो जब आपको दूसरा एग्जांपल दिया कि कई बार हमें चांस नहीं मिलता, चिड़चिड़ापन आ गया, चलो क्रोध नहीं आया तो व्यर्थ संकल्प तो चले, क्या यह पवित्रता है? ऑफर करना, विचार देना, इसकी छुट्टी है, पर उसके पीछे विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करना। क्योंकि अगर संकल्प में इच्छा आएगी फिर चिड़चिड़ापन आएगा। मुख से क्रोध ना भी हो पर फिर भी जो है वो पवित्रता नहीं। निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं। मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं सोचो। ऑफर भले करो, रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्या क्यों में नहीं जाओ, नहीं तो ईर्ष्या और घृणा यह एक एक साथी आता है। इसलिए पवित्रता का नियम पक्का करो, और लगाव मुक्त हो गए तो यह भी लगाव नहीं रखेंगे कि चाहिए चाहिए चाहिए। इसलिए हमें अपने आप को रोज पक्का कराना है, हमें किसी से भी कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी, स्वार्थ ईर्ष्या की ऑफर क्रोध पैदा करेगी। तो 100% लगाव मुक्त कैसे बनेंगे? आप भी अपने बच्चे बच्चे अर्थात मन को मारते रहेंगे तो बच्चा कैसे अच्छा होएगा? यहाँ बच्चा मन के लिए ही कहा है। और आपस में कमजोर होते रहेंगे तो महात्मा कैसे चरणों में आएंगे? जितना जितना पवित्रता के पिल्लर को पक्का करेंगे, उतना उतना ये पवित्रता का पिल्लर लाइट हाउस का काम करेगा। और आगे बाबा ने बताया कि निश्चय और विजय एक दूसरे के साथी हैं। जहां निश्चय है वहां विजय जरूर है, क्योंकि निश्चय किसमें? शिव बाबा सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, तो विजय कहाँ जाएगी? और निश्चय के तूफान को कोई हिला नहीं सकता। हम अचल हैं, इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। स्वयं में भी निश्चय कि हम वही वही सफलता मूर्त लगा मुक्त पवित्र पावन बच्चे बाप के हैं। भगवान में भी अपने में भी निश्चय, और सदा उड़ता पंछी रहे हैं सब रिश्ते बाप से तो फरिश्ता बन जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया पूरे परिवार का। अब हम अपने 1 मिनट बाबा को थैंक्स करके पवित्रता का पिलर बन के सारी प्योरिटी के वाइब्रेशन फैलाओ, बल्कि 2 मिनट तक फैलाओ। उसके बाद हम अपने अपने प्रश्न उत्तर लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सबका। ओम शांति। हमारी आदरणीय अर्चना बहन, रितु बहन से प्रश्न है, बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं, इसको स्पष्ट करना जी।
ओम शांति। आज बाबा ने क्लियर किया कि क्यों बच्चे, बाबा कहता है नंबरवार याद प्यार और नमस्ते, क्योंकि अमृत वेला प्रथम वेला है बाबा मिलन की बच्चों के लिए। तो जो बाबा का पूरा स्नेह अपने में भरपूर कर लेते हैं अमृत वेला के टाइम, वो जैसे पूरा दिन उनका बहुत हल्का फरिश्ता स्वरूप में निकलता है, क्योंकि बाबा की याद का जो डोज इतना पावरफुल होता है ना, कि वो सारा दिन चलता है। और बीच बीच में बाबा को याद करते हैं, क्योंकि बाबा के दिल पे ही तो बैठे हैं, नैनों पे। जैसे बाबा कहते हैं नैनों के नूर हैं, दिल में समाये हुए हैं। तो वो बच्चे नंबर वन बच्चे हैं। और उसके बाद बाबा ने जैसे इस मुरली में भी बताया कि उठते तो हैं, नियम जैसे है, बैठते भी हैं, है ना, क्योंकि अमृत वेला याद का आदि समय है और बाबा ने विशेष बच्चों के लिए रखा है। तो नेमीनाथ बन के नियम निभाने के हिसाब से हाँ करते तो हैं, लेकिन स्नेह को पूरा धारण नहीं कर सकते। तो थोड़ा खाली, थोड़ा अधूरा रह जाता है। फिर क्योंकि बाबा कहता है ना, जहाँ बाबा को समाया तो वहाँ कोई और बात नहीं आ सकती, कोई और चीज दिल में नहीं रह सकती। जब एक दिलाराम को दिल में समाया है, तो अगर दिलाराम को पूरा नहीं समाया, उसके स्नेह को अपने में नहीं भरा, तो फिर माया भिन्न भिन्न रूप में आएगी। लगाव, झुकाव, जैसे आज अपवित्रता बोला। तो जब बाबा से भरपूर नहीं हुए, तो फिर दैहिक जो हमारे संबंध है वहां से पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। वो 63 जन्म और इस जन्म में भी इतना, मतलब माया से हमने दुख पाया है इस रूप में। लेकिन क्योंकि हम आदिकाल अमृत वेला बाबा के प्यार से भरपूर नहीं होते, सर्व संबंधों का रस उससे नहीं ले पाते, तो फिर हम नंबरवार बन जाते हैं और फिर हम लगाव झुकाव में आ जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू बहन जी, थैंक यू। रितु बहन जी ने तो सूक्ष्म में जवाब दे दिया है। अब अगला प्रश्न लेते हैं हमारी रजनी बहन जी से और प्रीति बहन जी से। आपको लेवता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है, स्पष्ट करना चाहिए। सभी प्रश्न भगवान के महावाक्यों से ही हैं, एक्यूरेटली। रजनी बहन जी स्पष्ट कीजिए। या मैं कर दूं? ओम शांति। रजनी बहन मैं पहले कर दूं, फिर आप ऐड ऑन जी कर जी देना। जी जी, आप करिए करिए। आज का प्रश्न बहुत सुंदर, मुरली बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि देवता हमें अच्छा लगता है या देवता। ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया इसमें कि हम जब मास्टर सर्वशक्तिवान आने तो माया ना आए हमारे आगे। और बाबा ने बहुत अच्छा वो एग्जाम्पल दिया कि जो हमारे आगे अगर मिट्टी आए तो, या हीरा आए तो हमें हीरा ही अच्छा लगेगा। मिट्टी से खेलना अच्छा नहीं होते हुए भी हम खेलते हैं। बाबा ने यहाँ मिट्टी देह को कहा है, तो मिट्टी से खेलने की हमारी जो आदत पड़ गई है, तो बाबा कहते हैं मिट्टी क्या है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। तो क्या होता है, कई बार हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, चाहे वो अपनी सूरत से सुंदर ना हो, पर सीरत से कई बार सुंदर होता है। सीरत में उसके गुण होते हैं और उस गुण से ना हमें कई बार लगाव हो जाता है। तो हम कहते हैं नहीं, हमें ना इसका गुण अच्छा लगता है, या कोई उसकी विशेषता होती है सेवा की, तो हमें इसकी वो विशेषता अच्छी लगती है। अब बाबा कह रहे तो वो विशेषता भरी किसने इसमें, उस व्यक्ति में, उसमें बाबा ने वो विशेषता भरी है। तो वो भी लेवता हो गया ना, बाबा से उसके अंदर जो विशेषता है बाबा ने दी, तो वो भी लेवता हो गया। तो जब वो भी लेवता हो गया, तो हमें उसकी विशेषता को सब कुछ देखते हुए भी उस दाता को नहीं भूलना है, क्योंकि बिना बाबा के उसके अंदर वो विशेषता आ ही नहीं सकती। तो ईश्वरीय सेवा की विशेषता ज्ञान में नहीं होती। तो कोई भी गुण है, अगर उसमें ज्ञान नहीं भरा हुआ है, तो वो ज्ञान मार्ग में सेवा नहीं कर सकता। तो नेचुरल गुण ज्ञान से ही भरना पड़ेगा, और हमें ज्ञान देने वाला कौन है, बाप है। तो फिर
वो हो गया ना, देवता देने वाला दाता हो गया, तो हमें देवता नहीं बनना है, हमें दाता बनना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार। थैंक यू प्रीति बहन, काफी स्पष्ट कर दिया बाबा के वाक्यों में जो जो था सब बता दिया आपने भी। अगर हम बाबा के बच्चे बने हैं तो हमें सारा समझ में आ गया, अगर ना बनते तो अभी तक ठोकरें ही खा रहे थे ना। भले बाबा ने पहले हमें दिया हुआ बुद्धि सबकी है, मगर जब बाबा के ज्ञान में आते हैं तो हमें समझने की, और बाबा जो शक्तियां हमें देता है, जो गुण भरता है, उससे हम जो हीरा की आज उपमा दी वो हीरा निखरने लगता है। फिर तो देता कौन किससे लेते हैं? रोज अमृत वेले में बैठ के लेते हैं उससे, ले उससे रहे हैं, उसी का लिया हुआ वो हमें पे निखार आता है। फिर तो देने वाला तो बाबा है, चाहे वो किसी को भी। बाबा ने भी कहा कि हर देता मैं सबको हूँ, अमृत वेले में जो जो जैसे उठाता है उसको वैसे प्राप्तियां भी होती हैं। अब दिया बाबा ने, जिसने लेने वाले ने ले ली, और हमने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत ही सुंदर गाता है, या सुंदर मेडिटेशन कराता है, मगर इसमें क्वालिटी देने वाला बाबा है। मुझे याद आ रहा है कि यज्ञ में हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे तो किसी ने कहा, तब शुरू शुरू के दिनों में, तो मैं नाम भूल जाती हूँ एक्चुअली, तो कहा कि वो बड़ा मीठा, मम्मा के बारे में चल रहा था कि वो बहुत अच्छे प्यार से मीठा बोलते हैं। तो किसी ने कहा उनसे ज्यादा मीठा एक और माता है, वो बहुत मीठा बोलती हैं, मगर वो ज्ञान में नहीं है। तो दूसरी माता जो बैठी थी उन्होंने कहा कि वो मीठा बेशक बोलती हैं, मगर ज्ञान की गहराई और जो ज्ञान का जो महत्व है, वो हमारी जो मम्मा बोलती है वो अलग चीज है। वो वाली मिठास जो आती है ना अंदर, वो अंदर आत्मा को मिठास दे देती है। ऐसे ही एक हम देखते भी हैं कि दुनिया में गाने वाले बहुत हैं, मगर जो जो बाबा के साथ मिलके, तानसेन कहते थे, तानसेन थे शायद, वो कहते थे जब मैं उसका गाना, उनके गुरु कहते थे कि मैं जो गाऊंगा सिर्फ उस परमपिता के लिए गाऊंगा, तुमने राज दरबार में जाना है गाओ, मगर मैं सिर्फ उसके लिए गाऊंगा, मेरा उसके लिए गाना है। ऐसे ही जगदीश भाई का भी हम एग्जाम्पल देखते हैं, वो लिखते थे, मगर जब ज्ञान में आए, जो जो उन्होंने बाबा से सीखा, जो जो बाबा ने दिया, जो जो उन्होंने लिखा, वो सब अमर हो चुकी हैं चीजें, मगर वो बाबा ने दी तब वो बने। उससे पहले भी वो लिख रहे थे, वो वाली कहाँ गई, वो तो किसी को पता ही नहीं है। तो ये चीजें जो बाबा दे रहा है हमें, वो फॉर एवर है और बाबा की दी हुई है। किसी और से लेके हम लेंगे तो वो हमें वहां पूर्ण नहीं मिलेगा, क्योंकि पूर्ण से पूर्णता ही मिलती है। बाबा हमारा सागर है, और किसी और को पकड़ेंगे तो या वो नदी है, या वो तालाब भी है, कुएं भी हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मगर एक सागर से जुड़ने के बाद बेइंतहा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से लेने से ही हम पूर्णता को प्राप्त करते हैं, और वो दाता है मेरा, तो हम उसी से ही ले जो हमें हमेशा, कोई भी उसके अंदर जो भी लेंगे वो पूर्ण होगा, उसमें कोई कमी भी नहीं होगी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन, आपने पूर्णता की बात करी तो एक याद आ गई, केवल मधुरता सोल्यूशन नहीं है। दादियों में कई बार कईयों में मधुरता नहीं थी, पर सत्यता की अथॉरिटी थी, सत्यता की अथॉरिटी थी, निश्चय पूरा था, तो कहां से कहां पहुंच गई, कोई भी दीवारें नहीं बांध पाई उनको। ओम जी शांति। जी। थैंक यू। हाँ जी भाई जी, आपका स्वागत है, वेलकम। ओम शांति। हाँ, हमारा जो क्वेश्चन था कि लगाव क्या है, मतलब लगाव क्या है, कारण और निवारण समझाना जी। अच्छा, लगाव तो बाबा ने आज जो बोला, लगाव
हमारा है, एक आकर्षण है, अपने संकल्प के प्रति भी आकर्षण होता है। आपने खाने की बात की, गुलाब जामुन की, तो खाने के लिए भी आकर्षण होता है जीभ का, और सुनने के लिए भी आकर्षण होता है ना। किसी किसी ने अपना शिवानी बहन को इतना सुनते हैं, उनका बोल जैसे लगता है कि शिवानी बहन बोल रही है, उनका अपना ही छुप जाता है। तो ये जो आकर्षण है, ये लगाव का कारण बनता है, हम उनसे सीखना है। शिवानी बहन भी है, वो भी क्या है, दाता नहीं है, दाता से लेने वाला है। तो ऐसे हम भी अपने जो भी चीज है वो हम संकल्प से कैसे आकर्षण है, आज हुआ था जैसे विजय भाई जी ने संकल्प दिया कि 108 घंटा योग करेंगे। हमने भी वो संकल्प को तो पहले सोचा, फिर हमने उसको ग्रहण किया और उसको दीदी को सुनाया, बाकी कितने भाइयों बहनों को रेडी किया। तो जब इतना करने के बाद फिर दीदी ने बोला नहीं अभी नहीं करेंगे, भाई साहब मना कर रहे हैं। तो वो है ना, संकल्प से अटैचमेंट बढ़ जाता है, तो उसमें फिर हमारा मन में विचार तो 1 सेकंड के लिए चला, अरे योग करने में क्या तकलीफ है इसमें, है ना। तो ये है लगाव। तो लगाव मेरा संकल्प से भी होता है। तो मैं क्या सोचता हूँ, मैं कोई चीज आपको बोलता हूँ, तो आज टीम हम लोग काम कर रहे हैं, जूम मीटिंग कर रहे हैं, तो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप जो है उनको कोई चीज बताते हैं, कोई चीज उसमें किसी को सही हो सकता है और वो मेरा बोलना गलत भी हो सकता है, कहीं चीज करेक्शन भी होना चाहिए, लेकिन मैं जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता हूँ करेक्शन। तो ये करेक्शन को जो मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, तो मेरा संकल्प 1 2 3 4 कंटिन्यूस चलते हैं, और जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ तब तक मेरा व्यर्थ चलता है। तो ये है लगाव। लगाव मतलब बाबा ने यही बोला कि दिल में और आकर्षण का यही है कि हम, और कारण क्या है, ये तो है आकर्षण, और आकर्षण क्यों आता है उसका बाबा ने निवारण में बता दिया। क्या हमने अमृत वेले में बाबा से दिल भरा नहीं है, बाबा से प्यार भरा नहीं है, बाबा की प्यार को समझा नहीं है, बाबा के प्यार को हमने हल्के में ले लिया है, या कोई भी कारण हो, या नींद आई थी हमने उतना पावरफुल योग नहीं किया, तो उस कारण से मेरा मन खाली रह गया। तो खाली होने के कारण कहीं ना कहीं तो भरेगा ना। तो इसलिए ये आकर्षण आता है, लगाव आता है, फिर विभिन्न प्रकार के परेशानी आती है। तो इसका निवारण यही है कि बाबा से भरना है। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया भाई साहब, आपने बहुत अच्छे से पॉइंट को क्लियर किया। रुम्मी बहन जी ने शायद रिप्लाई। ओम शांति। वेलकम जी, वेलकम। आज बाबा के नए घर के लिए आप सब भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरी बात, जो आज डॉक्टर के पास कल जाना हुआ तो 50% आराम है मुझे। तो आप लोगों की भी बहुत योग किया आप लोगों ने मेरे लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सब परिवार। आपको बहुत बहुत बधाई हो बहन। दुआएं काम आई, एक एक बंदे ने दुआएं दी, सबकी दुआएं काम आई। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा प्रश्न था। आपका आवाज सुन के अच्छा लग रहा है। हाँ, बाबा का भी थैंक्स, आपका भी थैंक्स। आज हाँ जी, प्रश्न बिल्कुल। पर थैंक यू रूमा रुक्मी बहन। भाई जी को डबल डबल मुबारक है, क्योंकि ये उन्हीं का संकल्प है कि योग करते हैं। उन्होंने अमृत वेला भी, नुमा श्याम भी करी और योग किया, और सभी एक एक को, और स्पेशली सरिता दीदी को और सभी दीदियों को बहुत बहुत मुबारक। रूमा बहन, पर्सनल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने गाइड किया था डाइट चार्ट के लिए, वो भी डॉक्टर से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आज का प्रश्न का उत्तर है बाप दादा चाहते हैं कि इस वर्ष मेरा हर एक बच्चा लगाव मुक्त बने, चाहे वो साधनों से चाहे व्यक्ति से। तो क्यों? क्योंकि ये संगम युग है ही न्यारे बनने का युग है, ना कि हमें फंसने का युग है। तो बाबा हमें रोज फरिश्ता बनाता है, रोज हमें न्यारापन की सीख दे रहा है। तो आज बाबा कह रहे थे कि चाहे हमें लगाव मुक्त होना है, और उससे
लगाव का मतलब कि हमारा किसी भी चीज से हमारा अगर जुड़न है, कोई भी चीज जैसे व्यक्ति है या वस्तु है हमसे छूटती है, तो हमें उसका जो नुकसान होने का हमें जो डर है, तो इसका मतलब कि मेरी उसके साथ अटैचमेंट है। ये मैंने अपने प्रयोग से वो खुद फील किया। तो बाबा ने कहा कि कोई भी कारण हो लेकिन हमें उसे पार करना है। और एक और बात जो बहुत अच्छी लगी कि अगर हमारे दिल में जीपीएस है, परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा का प्यार है, परमात्मा की सारी शक्तियां हमारे में फुल है, तो हमारा झुकाव लगाव किसी में हो जाए वो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अंदर खालीपन है। तो पहले हमें उसको भरना है, क्योंकि जहां भी हमारा लगाव झुकाव होगा तो जरूर उस व्यक्ति में हमारा क्या होगा, अटैचमेंट होने की वजह से हमारा समय भी उसकी तरफ जाएगा, हमारी एनर्जी भी जाएगी, और हमें कई बार उसके ऊपर खर्च भी करना पड़ता है, तो हमारी सारी अटेंशन उस चीज के ऊपर चली जाएगी। तो पापा हमें बार बार यही समझाने देते हैं कि हमें संबंध संपर्क में आते हुए भी सब साधनों को यूज करना है, सबको यूज करना है, लेकिन हमें उसमें निहारे होकर रहना है, ताकि हम बाबा का साथ और बाबा की सेवा हमारा जीवन बन जाए। बाबा बच्चों का, हम बच्चे बाबा के मददगार बनकर हमने इस विश्व को पावन बनाना है। आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू रोमी बहन। आज डबल खुशी हो गई, डबल आनंद हो गया, आनंद भवन की भी, हमारी रोमी आनंद बहन की भी। आपने भी आज आनंद आवाज भवन, से सब आपको मालूम हो कि आनंद भवन मैंने दीदी को कहा था कि हम लोग के घर में जहाँ रहते थे शादी के बाद रजौरी घाटी में, वहाँ हमारे घर का नाम ही आनंद भवन था। फिर हमारी हाँ मदर लॉ हम सब भाइयों के घरों के नाम वो खुद रख के गई, किसी का आनंद भवन, किसी का आनंद कुटीर। मेरा घर थोड़ा बड़ा था तो मेरा घर का नाम आनंद विला रख के गई, और ऐसे हाँ सब भाइयों के घरों के नाम रख के गई। तो इतना खुशी हुई कि यहाँ भी आनंद, वहां भी आनंद, और जीवन में बाबा ने खुशियां ही खुशियां भर दी। शुक्रिया। आनंद ये बात सुनो जी, ये बात मेरे मन में कब की आ रही है। ये इसका नाम है A15, नंबर जो है A15, हमारी आदमपुर में दुकान का नंबर है 15। और मेरे देवर का नाम है आनंद मोहन। मैंने उसको आज मैसेज किया, मैंने कहा हमारे घर का नाम जो है ना, नए घर का बाबा ने रखा है आनंद। कहता आनंद ही आनंद है जिंदगी में, हम भी आनंद, बाबा भी आनंद। इतना खुश हुआ, इतना। मैं क्या 15 भी है, नंबर भी 15 है। कहता सच्ची आपको तो दोनों चीजें मिल गई, भाई भी मिल गया, घर का नंबर भी मिल गया। मैं कहा, बहुत मजा आ रहा है मुझे। जब से दीदी ने बताया तब से इतना खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा। थैंक यू जी, सबका आनंद का भी आनंद है। थैंक यू जी, थैंक यू आनंद स्वरूप। हाँ जी अशोक भाई जी, आप आगे बढ़ाइए। वेलकम। ओम शांति। रूमी बहन बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपकी आवाज़ सुनी है हमारे परिवार में। आपका बहुत बहुत खुश, आप ऊंचे बढ़ें फटाफट हमारे भी। चलो आगे के लिए चलते हैं। आज बाबा जो है हम बच्चों से जो है, जैसे अभी रूमी बहन ने बता ही दिया। आवाज आ रही मेरी? जी जी आ हाँ रही जी, है। एक्यूरेट एक्यूरेट आ रही। जी आ रही है। क्या हो गया? अशोक भाई जी ओके हैं? अच्छा, उनका आवाज का मतलब चला गया। हाँ हाँ, जब से पूछा तब गया, अदरवाइज तो फाइन था। हाँ, कनेक्शन। हाँ, रिकनेक्ट कर लीजिए, नहीं तो डिस्कनेक्ट करके। आगे वाली बहन को ले लो, फिर आ जाएंगे भैया। हाँ जी। हेलो।
हाँ जी, आइए आइए, वेलकम, आ गई हाँ आवाज। जी। बाबा जो है हर बच्चा चाहता है कि मेरा लगाव मुक्त बने, चाहे साधन हो चाहे व्यक्ति हो। अब विशेष तौर पे कैसी भी परिस्थिति आए, पहाड़ जैसी भी आए, लेकिन मेरा बच्चा जो है उसमें गिरे ना, कोई उसके लिए सामने कोई कारण ना हो कि इस कारण से हो गया, उस कारण से हो गया। और जो है कि पवित्रता पे विशेष फोकस किया है कि पवित्रता की फाउंडेशन जो बाबा जो शुरू से आदि समय से ही हर बच्चे के अंदर जो पवित्रता के जो गुण भर रहा है, वो इसलिए कि आने वाले समय में चाहे धर्म आत्मा है चाहे महान आत्मा है, वो इस चीज का बहुत लोहा मानेंगी। और हम बच्चे जो है उस चीज को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। उन्होंने तो कह दिया कि आग कपूस इकट्ठा नहीं रह सकती, लेकिन बाबा के बच्चों ने इस बीड़े को जो है इसको स्वीकार किया। अब बड़े फलक से कहते हैं कि परमात्मा आग और कपूस इकट्ठा भी रह सकती है। पवित्रता का गुण युगल परिवार में रहते हुए भी पवित्रता का जो चैलेंज ही है, बाबा के बच्चों ने उसे स्वीकार किया है और पूरे विश्व को इसका संदेश भी दिया है। और इस चीज को जो है जो जो हमारे धर्म पिता जो धर्म माता जिन्होंने धर्म का प्रचार किया है, उस चीज को उन्होंने स्वीकार करा है। और फिर बाबा ने जो लगा झुकाव के कारण जो अच्छी जो बात बताई जो है कि किसी भी प्रकार के पवित्रता तो है ही है, लगाव मुक्त होना ही है, लेकिन लगाव मुक्त के साथ जब इच्छा इच्छा में कभी कभी क्रोध मुक्त भी होना है। और क्रोध मुक्त के साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं कि मन में किसी प्रकार का जो अगर गुस्सा ऊपर से भी नहीं दिखाते, लेकिन अंदर जो है चिड़चिड़ापन तो हो ही जाता है, तो वो भी नहीं, अपना जो है एक अथॉरिटी के रूप में जो है एक अपना जो है कोई भी बात आ जाए तो उसको जो है सामने रखना है और फिर उसको जो है परिवार के साथ मिलकर उसको स्वीकार भी करना है। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब, बहुत अच्छे से बताया। विनीता बहन जी और अनीता बहन जी, पवित्रता के बिना योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा बन नहीं सकते। बाबा ने क्या कहा, स्पष्ट करना। ओम शांति। इसमें बाबा ने कहा है कि एक तो जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तो हमें ब्राह्मण बनते ही दो वरदान बाबा दे देता है, पवित्र भव, योगी भव। जो पवित्रता है ना, वो फाउंडेशन है हमारा। पवित्रता के बिना तो ब्राह्मण जीवन चल ही नहीं सकते। जैसे कि वो कहते हैं ना, ये श्वास के बिना शरीर नहीं चल सकता, वैसे ही पवित्रता हमारा जीवन का आधार है। फिर बाबा ने कहा कि ये डायमंड जुबली वर्ष है, तो इस वर्ष में आप सबने बाप के साथ जो पान का बीड़ा उठाया क्या कि पवित्रता द्वारा हम इस प्रकृति को भी पावन करेंगे, है ना। तो नई सृष्टि तो स्थापन करेंगे ही, उसके साथ ही प्रकृति को भी पावन करने का बाबा के साथ हमने ये वायदा किया है कि हम बाबा प्रकृति को पावन करेंगे। तो इस पवित्रता के कारण ही जो है, देखो हमारे यज्ञ में ब्रह्मा बाबा जो निमित्त बने, उनको कितनी गाली खानी पड़ी। बताया ना बाबा ने कि उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी कि लौकिक जीवन में भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उन पे उंगली उठा सके, लेकिन इसी पवित्रता के कारण उन्होंने कितनी बाबा से लोगों से मतलब गालियां ही खाई एक तरह से, कितना कुछ न्यूज़पेपर में भी कितना उल्टा सीधा छापा, जो कि सबको पता है। फिर बाबा ने कहा कि ये जो हमारा परमात्मा ज्ञान है ना, इसकी नवीनता ही पवित्रता है। क्योंकि बहुत लोग कहते थे बाबा को कि बाबा ये पवित्रता हटा दो तो फिर बाकी सब ठीक है, बाकी सब कर लेंगे। लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, पवित्रता ही मेन है। पवित्रता के बिना तो नई सृष्टि की स्थापना हो ही नहीं सकती। और फिर उसमें भी बताया कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए लाखों परिवार जो हैं बाबा के बच्चे पवित्रता के साथ जीवन जी रहे हैं। तो पवित्रता के बिना बाबा कह रहे हैं योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा हम बन ही नहीं सकते। ये चैलेंज है हमें, जो कि हमने सारे विश्व की आत्माओं को से किया है और करके दिखाया है। लाखों युगल जो है इस पे चल रहे हैं, है ना। और फिर बाबा ने ये कहा कि ये जो पवित्रता है ना, अगर पवित्रता का नियम हमारा पक्का हो गया तो हमारा हम लगाव मुक्त भी हो जाएंगे, फिर हमारा लगाव भी खत्म हो जाएगा। फिर बाबा ने ये कहा कि जितना जितना ये पवित्रता का पिलर हम पक्का करेंगे, उतना उतना पवित्रता का जो पिलर है ना, वो लाइट हाउस का काम करेगा। क्योंकि पवित्रता से ही रूहानियत आती है, पवित्रता से ही हमारी दृष्टि वृत्ति संकल्प सब पवित्र जब हो जाते हैं तो हम
सिर्फ आत्मिक और रूहानी स्थिति में स्थित रहते हैं। इसीलिए हम जब ओआरसी भी जाते हैं तो रजनी दीदी कहते हैं कि जब भी आप सुबह अमृत वेले योग करते हो ना, अलग अलग वरदान लेने की जरूरत नहीं, बस एक पवित्रता का वरदान बाबा से रोज लिया करो, उसमें सब आ जाता है। क्योंकि बाबा कहता है ना, एक गुण में सारे गुण आ जाते हैं। तो पवित्रता ही हमारा मूल आधार है, पवित्रता को ही हमने अपनाना है और सबको वही बताना है कि पवित्र जीवन योगी जीवन है हमारा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। विनीता बहन जी, आप शेयर करेंगे? स्वागत है आपका। चलो अब जी मैं कल से बोलूंगी, मेरी आईज में प्रॉब्लम है, कल से बोलूंगी। ठीक ठीक है, कोई नहीं। थैंक यू। सूक्ष्म में आप पवित्रता का पिलर बन के वाइब्रेशन दो। सुरेश माता जी और हमारे रोमा बहन जी से प्रश्न है, दोनों वरदान जो बाबा ने इसमें दिए हैं और जो करंट में दिया है, उनको अच्छे से स्पष्ट करना जी। वेलकम। ओम शांति जी। बहुत खुशी हुई आज वरदानों की जो झड़ी लगी। सबसे पहले तो आज वरदानी दिवस था। बाबा ने कहा पवित्र भव योगी भव। फिर बाबा कहते हैं अगर पवित्र नहीं हो तो योग युक्त भी नहीं रह सकते। तो पवित्रता तुम्हारे में कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। जैसे मुरली में आज बहुत अच्छी बात बताई है कि आग और कपूस इकट्ठे नहीं रह सकते लोग कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण बच्चों ने उसको सच करके दिखा दिया कि रह सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जो जिनको निश्चय होता है ना, वो सदा विजयी रहते हैं। और विजय भाव का वरदान हमें बाबा, जब से हम बाबा के बने हैं तब से हमें मिल रहा है। विजय भाव, विजयी भाव, विजयी भाव। तो वो विजय भाव का वरदान हमारे लिए ही तो है, हम ब्राह्मण बच्चों के लिए ही तो है। अगर निश्चय नहीं है तो विजयी नहीं हो सकते। तो बाबा कहते हैं निश्चय और विजय जो है ना, वो एक दो के पक्के साथी हैं। कहते हैं ना, तू मेरा लंगोटिया यार है, एक कहावत है। तो बाबा ने भी यही कहा है भी, ये दोनों जो है ना पक्के साथी हैं। और जहां पर निश्चय है वहां पर विजय निश्चित है। और फिर बाबा ने ये भी कहा है कि तुम्हें बाप पर भी निश्चय है ना, अगर बाप पर निश्चय नहीं है तो भी विजय नहीं हो सकती है। तो बाबा ने कहा है कि जो फिर बाबा सर्वशक्तिवान है और तुम्हें बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है, तो तुम्हारी विजय कहीं जा सकती है क्या? नहीं जाएगी। हमारी झोली भरी रहेगी। विजयी भाव का वरदान हमारे साथ साथ चलेगा। आज मैं वो पढ़ रही थी अपना ज्ञान अमृत। तो उस ज्ञान अमृत में लास्ट पेज पे जो अपनी अब आजकल दादी है रतन मोहिनी, उन्होंने यही कहा है कि योगी भव, पवित्र भव, अपने वचन कर्म, मन वचन कर्म से पवित्र रहना है। पवित्रता का जो तुमने चोला पहना है, जो पवित्रता का तुमने पवित्रता को धारण किया है, जिसका बीड़ा उठाया है, उसके ऊपर पक्के रहो। और अगर फाउंडेशन पक्का है तो तुम्हें कोई भी तूफान हिला नहीं सकता, कोई हलचल नहीं हो सकती। और फिर बाबा ने आगे कह दिया कि जो निश्चय बुद्धि है वो विजयी रतन है। वो सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने में भी हो, ड्रामा में भी निश्चय हो, तो विजय तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो तुम्हारे गले का हार है। ओम शांति। थैंक यू जी सबका। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। अब हमारी रोमा बहन जी का स्वागत है। थैंक यू भाई जी, बताइए। बहुत सुंदर। सभी का शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। बिल्कुल सही कहा माता जी ने, आज तो वरदान ही दिन था। मुझे याद आ रहा था पिछली 15 अगस्त को भाई जी ने पूरी रात योग भट्टी की कराई थी, और शायद विजय भाई का संकल्प था और रमनी भाई ने शायद उसको जो था पूरा करा, और सबने ऐसे
2-2 घंटे सब बैठे थे, मूर्तियाँ बन के और योग किया था। तो कैसे कितने छोटे से समय में देखो वो जो संकल्प था वो पूरा भी हो गया और अब फर्स्ट को उसका इनॉग्रेशन भी। तो सभी को बहुत-बहुत मुबारक है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है योग की शक्ति का। बाबा भोलानाथ है ना, तो जब बच्चे कहते हैं बाबा हमें ये चाहिए, तो बाबा कैसे दे देता है, बच्चों की झोली में डाल देता है। तो बाबा को ही याद करते हैं। 1 मिनट के लिए सभी स्थिर हो जाएं और बाबा के वरदानी हाथ को अपने सर पर अनुभव करें। सभी चलते हैं मधुबन बाबा के कमरे में। बाबा हमारे सम्मुख हमें वरदान दे रहे हैं सभी को। बाबा कह रहे हैं कि तुम मेरे सिखिलधे बच्चे हो, श्रेष्ठ आत्मा हो और बाप के हर एक फरमान को मानने वाले हो। बाबा बहुत खुश हो रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि अपना और औरों का भी जो अरमान है वो तुम समर्पित कराने वाले हो। सभी का अरमान था ना कि भगवान मिले और सब जैसे कहते थे कि जब आप आओगे तो हम बारी जाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने पहले वो समर्पित हुए। उनका स्लोगन था जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। और आज देखो भाई जी कह रहे थे कैसे नदी में बाढ़ आ गई है और सच में फर्स्ट को लग रहा है सच में बाढ़ आ ही जाएगी। बाबा कह रहे हैं कि सदा ही पवित्रता के पिलर को मजबूत बनाने वाले पवित्रता की लाइट हाउस बन फैलाने वाले तुम मेरे विशेष बच्चे हो। स्वयं लगाव मुक्त हो, बाप के समीप हो। बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं। बाबा हमें नमस्ते कर रहे हैं। हमारी भी दिल व जान सिक व प्रेम से बाबा को याद प्यार और नमस्ते। हमारा वतन परम धाम और अभी तो हम विदेश में हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि विदेशी बच्चों को विशेष याद प्यार, क्योंकि याद प्यार के पत्र सदा भेजते रहते हैं। और जिन्होंने पत्र भेजे हैं उनको भी विशेष याद, और जिन्होंने दिल से याद प्यार भेजा है बाबा उनको भी विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अब चलते हैं सूक्ष्म वतन में। अव्यक्त बाप दादा हमारे सम्मुख बाबा के वरदानी हाथ को महसूस करें अपने सर पर। बाबा हमें निश्चय बुद्धि, हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रत्न भव वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं निश्चय विजय ये एक दो के पक्के साथी हैं। जब बाबा पे निश्चय हुआ तो फिर विजय ही विजय होती चली गई, क्योंकि हमारे बाबा सर्वशक्तिवान है। बाबा की महिमा करते करते निश्चय हो गया कि मैं भी
बाबा जैसा ही हूँ, मैं भी मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो कहाँ जाएगी विजय? बाबा कहते निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं हो सकती। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई तूफान नहीं हिला सकता। हलचल में भी अचल। निश्चय बुद्धि विजयी रत्न। मेरे प्यारे बच्चे जिन्हें सिर्फ बाबा में ही नहीं स्वयं में और ड्रामा में भी निश्चय है। बाबा हमें गले से लगा रहे हैं और बाबा बहुत खुश है और हम सब बाबा का हाथ पकड़ के बाबा के नए घर में सभी बड़े हमारे साथ, दीदियाँ, भाई साहब, पूरा परिवार और बाबा हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं कि फर्स्ट को होने वाला प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होगा, सुपर हिट होगा, सुपर हिट ड्रामा होगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बहन जी, बहुत सुंदर, सबको वरदानों से भरपूर किया। शुक्रिया सभी का। एक ना पॉइंट इसी मुरली में ना बुक में है, पर शायद आज के महावाक्यों में उन्होंने नहीं लिया, पर बड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैं इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ। बाबा ने एक ये कहा है कि बच्चों को, बाप दादा तो सभी को देखते हैं कि बच्चे सोते कैसे हैं। इसमें बाबा ने ये कहा कि 1 सेकंड में बाबा सारे विश्व का चक्कर लगाता है। हाँ, यहाँ कहा है कि जब आदि वेला अमृत वेला है तो अंत का वेला सोने का समय अच्छा होएगा तो मध्य अपने आप ठीक हो जाएगा। बाबा ने ये कहा कि अपने आप को खाली करके सोना है, बाबा को सब कुछ बता के सोना है, तो सब जो है अच्छा होएगा। ये बाबा का फरमान है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये रह गया था मैंने इसलिए शेयर किया। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति। अब योग करेंगे थोड़ी देर, बाबा को चाट देंगे अपना अवस्था का पोतामेल। अपने बुद्धि को बाप दादा को पोतामेल दे करके सारे दिन का खाली बुद्धि होकर के नींद की कि थके हुए आए और
कर सब चिंता फिकर तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले चले हम उधर ले चले तुम जिधर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले सौंप कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए